अब देखेंगे भाई थर्ड क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, आखिरी पार्ट, मतलब कि थर्ड का आखिरी पार्ट क्या है भाई, देखा है आप लोग, रफ कर रहा हूँ इसको मैं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा आप लोगों को, या आप लोग देखना भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, पोस्ट कर बाद में, अभी ले लो यार, अभी ले लो। आप देखते भाई लोग, आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या भाई, पी एक्स 2x प्लस में 1, एक्स का मान आप लोग देखा भाई 1/2, सिंपल है बिल्कुल, पुट कर दो आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही हम जहाँ पर x है वहाँ पर रखेंगे 1/2, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया भाई, 1 आ गया, प्लस में 1 कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब सिर्फ नहीं है भाई इसका, ये 1/2 बहुपद 2x प्लस में 1 का शून्यक नहीं है, का शून्यक नहीं है, ठीक है। थोड़ी हिंदी खराब होगी मेरी, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसका शून्यक नहीं है, ओके। मैथ में हिंदी का कोई लोचा नहीं भाई, टेक्नो लोचा, ठीक है, मैथ में हिंदी का कोई लोचा ही नहीं है। इसी के साथ आप लोग का थर्ड क्वेश्चन होता है समाप्त। लास्ट का सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया भाई, वो भी फोर्थ क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। विदाउट एनी रेस्ट अब मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। अपने एनसीईआरटी फोर्थ क्वेश्चन देखें भाई क्या लिखा हुआ है। अपने एनसीईआरटी भाई फोर्थ क्वेश्चन देखें क्या लिखा हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को शून्यक दिया था, थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को शून्यक दिया था, आपने पुट करा और आपने जांचा, सत्यापित किया आप लोगों ने। अब आपको मैं सिखा रहा हूँ शून्यक निकालना। अगर कोई बहुपद आपको दे रखा है तो आप शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो करते हैं कंटिन्यू फोर्थ क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन के टोटल पार्ट दे रखे हैं आप लोग को 7, जिसका पहला क्वेश्चन है आप लोग का पी एक्स बराबर में x जमा 5। शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, शून्यक निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल है बिल्कुल, इक्वल टू 0 कर दो। शून्यक निकालने के लिए सिंपल आप लोग को इक्वल टू 0 करना है भाई, आप लोग का आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको देखा x प्लस 5 बराबर कर दो 0 के, और ऐसा आप लोग का x का मान आ जाएगा -5। ये समीकरण सॉल्व करना आप लोग का आता है भाई, आप लोगों ने क्लास में सीख रखा है। सिंपली आप लोग का आंसर आ गया -5, और यही इसका शून्यक है। अब अगर जांच करना हो क्या आपने शून्यक निकाला है वो सही है या फिर गलत है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है बिल्कुल, जो शून्यक आपने निकाला भाई इसको पुट कर दो, उस बहुपद पुट कर दो। अगर आंसर 0 आया इसका मतलब उसका शून्यक है, 0 नहीं आया तो शून्यक नहीं है। जैसे कि यहाँ पर देखा है x प्लस 5 जाँच करते हैं, ठीक है, इसका शून्य का निकाला आप लोगों ने, -5 निकाला तो पुट कर दो यहाँ पर +5, दोनों अपोजिट काट दो, 0 आ गया। इट मीन्स जो हमने करा है बिल्कुल सही करा है। इस तरीके से आप लोग जांच भी कर सकते हैं, ओके। रफ करते हैं इसको। अब आप देखते हैं भाई सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है भाई आप लोग का पी एक्स बराबर में x - 5। सेम वही काम करना है आप लोग को, इक्वल टू 0 कर दो, कर दिया। x बराबर में 5 आप लोग का आंसर आ गया, ये आप लोग का शून्यक है, वेरी गुड। आप देखते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन, थर्ड देखा आप लोग को 2x प्लस में 5, पी एक्स बराबर में 2x प्लस में 5, ओके। अब यहाँ पर आपको वही काम करना है, सेम इक्वल टू 0 कर दो, प्लस में 5 इक्वल टू 0, ठीक है। x का मान निकालते हैं यहाँ पर, ये आपको सॉल्व करना आता है भाई, आप लोग क्लास 8 में सीख रखा है, ठीक है। -5 x बराबर में -5/2, ये आ गया आप लोग का शून्यक। 3 क्वेश्चन आप लोग के होते हैं कंप्लीट, 3 क्वेश्चन आप लोग के होते हैं कंप्लीट। 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5, 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0 कर दिया हम लोगों ने। यहाँ से आप लोग का x का मान आ चुका है कितना, -5/2। बिल्कुल सिंपल, उतार लें फटाफट से मूव करेंगे अब अगले क्वेश्चन पर।